अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 6 के साथ हम इस कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। हमने स्टार्ट किया, टॉप कैटेगरीज निकाली हमने। टॉप कैटेगरीज निकालने के बाद हमने उनको किस प्लेटफॉर्म से परचेज करना है, हमने ये डिस्कस किया। एंड नाउ वी आर इनटू शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स। किस तरह से चाइना से या किसी भी मुल्क से आपका स्टॉक आपके डेजिग्नेटेड अमेज़ॉन के वेयर हाउस के अंदर पहुंचेगा। अच्छा, अब लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको कहा था कि आपने अली बाबा से शिपिंग सर्विसेज नहीं लेनी, लेकिन आपने सिर्फ तभी नहीं लेनी जब आप किसी लोकल फ्रेट फॉरवर्डर को यूज़ कर रहे हो। लोकल फ्रेट फॉरवर्डर क्या करता है? वो उस कंट्री के अंदर लोकली एग्जिस्ट करता है और उनके वेयर हाउसेज होते हैं चाइना के अंदर। ये आपकी कॉस्ट के अंदर 80% का डिफरेंस डाल देते हैं। और दूसरी ख़ास बात यह है कि इनकी कॉस्ट के अंदर ड्यूटी, कस्टम क्लियरेंस, वैट, टैक्सेस, ये सारी चीज़ें पेड होती हैं एंड दे विल डिलीवर टू योर डोर स्टेप। आपके घर तक सामान आता है। आपके घर से मुराद है अमेज़ॉन के वेयर हाउस। अगर आप उस कंट्री के अंदर मौजूद हैं और प्रेफर करते हैं कि स्टॉक अब आपके पास आए और आप अमेज़ॉन के वेयर हाउस छोड़कर आए, ठीक है। लेकिन अगर आप उस कंट्री के अंदर मौजूद नहीं है तो एक सर्विस होती है विच इज़ कॉल्ड DDP, डायरेक्ट ड्यूटी पेड। वो लोग डायरेक्टली अमेज़ॉन के वेयर हाउस में आपका स्टॉक छोड़ के आते हैं। इस वक्त हर मुल्क के अंदर 3PL सर्विस मौजूद है, जिसे हम कहते हैं थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। इनकी जिम्मेदारी ये होती है कि ये आपके स्टॉक को चाइना से या किसी भी कंट्री से लेके आते हैं, अपने वेयर हाउस में रखते हैं और आपकी गिवन अपॉइंटमेंट डेट के ऊपर ये आपके स्टॉक को अमेज़ॉन के वेयर हाउस छोड़कर आते हैं। अच्छा, अब ये जो थर्ड पार्टी कंपनीज हैं, ये किन रेट्स के ऊपर काम करती हैं? अब थोड़े से हम यूएई के रेट डिस्कस करेंगे, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यूएस के रेट्स क्या होंगे, यूके के रेट्स क्या होंगे। और ये रेट्स डेली की बेसिस के ऊपर और कुछ कुछ मुल्क के अंदर वीकली बेसिस के ऊपर फ्लक्चुएट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये रेट कभी भी कांस्टेंट नहीं रहते। मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दूंगा तो थोड़ी सी क्लैरिटी आपके सामने आ जाएगी। अगर आप अपना स्टॉक बाय एयर मंगवाते हैं, मैंने कहा था कि आपके डिसीजंस मैटर करेंगे। कैसे मैटर करेंगे? अगर मैं ये पेन ऑर्डर करूंगा तो मैं बाय शिप इसको ऑर्डर नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैं ये लैंप ऑर्डर करूंगा, क्योंकि इसकी डायमेंशन ज़्यादा है, इसका वॉल्यूमेटिक वेट जो है ये ज़्यादा है, तो मैं प्रेफर करूंगा कि मैं इसको बाय सी मंगवाऊं। बाय एयर के अंदर आपका स्टॉक 12 टू 15 डेज के अंदर आपके पास मौजूद होता है। और अगर मैं यूएई करेंसी के अंदर बात करूं, दरम में बात करूं, तो अमेज़ॉन जो लोकल फ्रेट फॉरवर्डर हैं, ये आपसे 20 से 22 दरम चार्ज करते हैं पर केजी। अच्छा, याद रखिएगा कि एयरलाइन का एक फॉर्मूला है। अगर चीज़ का वॉल्यूम ज़्यादा है तो वो काउंट करेगी वॉल्यूमेटिक वेट के अंदर, और लेकिन अगर चीज़ का जो वॉल्यूम है वो कम है तो काउंट होगा केजी के अंदर, विच एवर इज़ हायर। अगर उसका नॉर्मल वेट हायर होगा तो नॉर्मल वेट जो उसका होगा केजी के अंदर वो काउंट हो जाएगा, लेकिन अगर उसका वॉल्यूमेटिक वेट ज़्यादा होगा तो पर केजी वॉल्यूमेटिक वेट के हिसाब से चार्ज होगा। अब बाय सी जो है ये आपका स्टॉक आता है 30 टू 35 डेज के अंदर, और इसके मिनिमम चार्जेस होते हैं 500 टू 550 CBM। अच्छा, बहुत सारे लोगों के ये कॉन्सेप्ट हैं कि जी मैं भी सामान मंगवा रहा हूँ, आप भी मंगवा रहे हैं, चलो मिला के मंगवा लेते हैं, कॉस्ट कम आएगी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरे स्टॉक का वेट 0.5 CBM है तो शिपिंग कंपनी मुझसे 0.5 के हिसाब से चार्ज करेगी। वो मुझसे 500 दरम नहीं बल्कि 250 दरम चार्ज करेगी। तो आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी है। एक अच्छा सेलर जो होता है वो अपनी शिपमेंट्स को हमेशा बाय सी रखता है। जब वो शिपमेंट्स को बाय सी रखता है तो डेफिनेटली उसको जो ड्यूरेशन है वो 30 से 35 दिन होता है। अमेज़ॉन की अपॉइंटमेंट लेने तक आप 40 दिन लगा लें इसको। तो 40 दिन किस हिसाब से मेरा स्टॉक बिक रहा है,
डेली के कितने ऑर्डर्स हैं, मंथली कितने ऑर्डर्स हैं, 40 दिन के कितने ऑर्डर्स हैं, मुझे कब ऑर्डर करना है कि मेरा जो मैन्युफैक्चर है वो मेरे स्टॉक को रेडी करके यहाँ भेजे, मुझे ब्रांडिंग के लिए कितने दिन चाहिए। इसीलिए कहा जाता है ऑलवेज स्टार्ट विद अ गुड क्वांटिटी, कि आपको वो वक्त मिल जाए 30 से 40 दिन का कि आप मार्केट को अंडरस्टैंड कर सकें।